और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम के आवास पर हुए। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। तो पीएम आवास पर हुई मुलाकात। एनएसए ने पीएम मोदी से मुलाकात की। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी दौरान ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है और बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी के संदर्भ में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए और मॉक ड्रिल पर यह केंद्रीय गृह सचिव की बैठक अपने आप में बेहद अहम है। देश भर में मॉक ड्रिल को लेकर, सुरक्षा को लेकर और उससे संबंधित निर्देशों को लेकर बेहद अहम ये बैठक है। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए। ये केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के दृश्य। मॉक ड्रिल पर केंद्रीय गृह सचिव की बैठक हुई और राज्यों के सचिव इसमें शामिल हुए। और जम्मू कश्मीर में एसडीआरएफ के जवान डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है और इसीलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। और ये मॉक ड्रिल के निर्देश हैं। कई राज्यों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। 7 मई को ये अभ्यास किया जाएगा। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक मॉक ड्रिल की जाएगी और तमाम ज़िलों में 244 ऐसे ज़िले हैं जिनमें ये की जाएगी। और आपातकालीन स्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसका जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ ही जो कंट्रोल रूम है उसके कामकाज पर भी नज़र होगी। तो देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश हैं। 7 मई को ये होगी और किसी जगह फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए, इसकी ट्रेनिंग भी इस मॉक ड्रिल के दौरान दी जाएगी। साथ ही हवाई हमले की चेतावनी संबंधी सायरन का संचालन किस तरह से होता है, किस तरह से होगा, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और साथ ही हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों को तुरंत सचेत करने के लिहाज से ये मॉक ड्रिल बेहद अहम है। नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रों को भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में किस तरह से रिएक्शन होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले की स्थिति में आत्म सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। साथ ही क्रैश ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा और इसकी ज़रूरत क्यों है ये भी बताया जाएगा। संभावित हमलों के दौरान दृश्यता कम करने के लिए बिजली कटौती का अभ्यास, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का बचाव कैसे किया जाता है ये भी बताया जाएगा। इसकी भी पूरी तैयारी और ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही अहम बुनियादी ढांचे हैं और जो संयंत्र हैं उनके कैमोफ्लेज का भी अभ्यास इसमें शामिल है। निकासी योजनाओं का अपडेट और रिहर्सल कि किस तरह से जो निकास है, जो अगर कहीं पर फंसने की उम्मीद है वहाँ से कैसे हो, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपात स्थिति में तेज़ी से समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो, ये करने पर जोर है। साथ ही जो निकासी योजनाएं हैं उन्हें अपडेट करना और उनका रिहर्सल करना भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है। 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा 7 मई को। ये अपने आप में बेहद अहम है। जिला प्रशासन, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की इसमें सक्रिय भागीदारी है। और साथ ही ये जो मॉक ड्रिल है इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी इसमें भागीदारी रहेगी और इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है वो होनी चाहिए। ये अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित किया जाएगा और नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का इसमें आकलन भी होगा और जिस सुधार की ज़रूरत है वो भी इसमें की जाएगी। मॉक ड्रिल से तैयारी का
मूल्यांकन जो है वो भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। आपातकालीन सेवाओं, प्रशासन और नागरिकों की तैयारियों का इसमें जायजा लिया जाता है। इसके साथ ही उपकरण, संसाधन और संचार प्रणालियों की कार्यक्षमता का परीक्षण भी इसमें किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण और जागरूकता पर इसमें जोर दिया जाता है। ये मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है ये हम इस बात पर बता रहे हैं। देश भर में जो 7 मई को आयोजित होनी है, आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को इसमें तैयार किया जाता है। किस तरह से वो तैयार हैं मानसिक रूप से, किस तरह से आसपास की स्थिति है, युद्ध जैसी स्थिति में आत्मरक्षा और प्राथमिक उपायों की भी इसमें जानकारी दी जाती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना भी इसका लक्ष्य होता है। इसके साथ ही पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन का समन्वय समय पर और किस तरह से इस समन्वय से जो वास्तविक संकट है उसमें तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी ये मॉक ड्रिल बेहद ज़रूरी है। साथ ही नागरिकों और प्रशासन में आत्मविश्वास बढ़ाना, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना और संकट की स्थिति में सही कदम उठाने पर फोकस करना, ये मॉक ड्रिल की ज़रूरतों में शामिल है। डर और अनिश्चितता को कम करना भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि किसी तरह का पैनिक नहीं बल्कि एक तैयारी है। योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करना इसकी ज़रूरतों में शामिल है। और अब ये भी हम आपको बता दें, देश में कब कब मॉक ड्रिल हुई थी, कहाँ हुई थी। 54 साल पहले मॉक ड्रिल हुई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल की गई थी और अब 54 साल के बाद ये मॉक ड्रिल हो रही है। सभी राज्यों को सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया गया था। उस वक्त भी 1971 में सायरन, ब्लैकआउट और निकासी जैसे उपायों का इसमें अभ्यास किया गया था और मॉक ड्रिल में यही अभ्यास किया जाता है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन उस वक्त बजाए गए थे। तो ये किस तरह से अलर्ट रहें सब, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। रात में शहरों में लाइट बंद करने की प्रैक्टिस की गई थी, जिसे ब्लैकआउट प्रैक्टिस भी कहा जाता है। जनता को बंकर या सुरक्षित जगहों पर ले जाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। संचार के माध्यमों, खासकर आकाशवाणी से संदेश प्रसारित उस वक्त किए गए थे। 2024 में भी कई इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में इसका आयोजन किया जाता है। महामारी की स्थिति में भी इसका आयोजन किया जाता है। पिछले साल स्कूलों को फर्जी बम धमकियां मिलने पर भी मॉक ड्रिल की गई थी। तो ये हम बता रहे हैं देश में कब कब मॉक ड्रिल हुई थी। लेकिन अगर युद्ध की बात करते हैं तो 1971 की तुलना में ये ड्रिल जो है वो सीमित दायरे में थी। अगर 2024 की हम बात करते हैं या फिर हम आपातकालीन या महामारी की मॉक ड्रिल की बात करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि जब युद्ध की स्थिति होती है और लंबे समय तक युद्ध की चलने की स्थिति होती है, तब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। क्योंकि कारगिल के दौरान भी इसका आयोजन नहीं किया गया था। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए गए हैं, क्या कुछ तैयारी है और इसकी ज़रूरत भी क्या है, और ये भी बताइए कि जनता को इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये है। देखिए, बिल्कुल मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए गए हैं और गृह सचिव ने जो तमाम राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठक करी है और इस बैठक में कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें 100 जिले अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो उसकी जो तैयारियाँ हैं वो बेहतर तरीके से करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, उनको किस तरह की जो जानकारी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम हैं, इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं कि वहाँ पर गांव स्तर पर प्राथमिक सुरक्षा से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर जो चिकित्सा के उपकरण और जो दवाइयाँ हैं उनकी जो व्यवस्था है वो किस तरह की रहनी है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से स्टैंड मोड में रहेंगी और अगर कहीं से भी किसी तरह की कोई खबर आती है तो उनको तुरंत मूव करना है और वो रास्ता किस तरीके से क्लियर किया जाए ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर पहुंच पाएं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि अगर इलेक्ट्रिक एक फेलियर होता है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो मोमबत्तियाँ हैं, जो टॉर्च वगैरह हैं वो उनके जो घर हैं उसमें रहनी चाहिए।
इसके साथ साथ ही आप देखें कि नेहरू युवा केंद्र है, एनसीसी है, सिविल डिफेंस है, स्वयंसेवक हैं, उनको इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है उसके बीच में इस तरह की मॉक ड्रिल की बातों को बता सकें, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपात स्थिति होती है, सायरन बजता है या कोई हवाई हमला होता है तो वो किस तरीके से सुरक्षित निकल सकते हैं। अगर क्रैश ब्लैकआउट होता है तो संपूर्ण तरीके से वो क्रैश ब्लैकआउट होना चाहिए, कहीं से भी जो रोशनी है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर डिजिटल फेलियर होता है तो लोगों से ये कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में जो नकदी है वो अपने घर हैं उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो गृह सचिव ने दिए हैं तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को, और ये कहा गया है कि गांव और जिला स्तर पर इसके लिए योजना बनाई जाए और जो मॉक ड्रिल है उसको तत्परता से और पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करते हुए कि तमाम तरह के जो उपाय हैं वो ठीक तरीके से काम करें। इसके साथ साथ ही 244 जिलों में जो नागरिक सुरक्षा को लेकर हमारे जो इंतजाम हैं वो किस तरीके के हैं, इसका बारे में भी जो बैठक है उसमें इसका जिक्र किया है और ये कहा गया है कि वो तमाम इंतजाम पर्याप्त मात्रा में रहने चाहिए। निश्चित तौर पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अभी की अगर हम स्थिति देखें रमा, तनाव का माहौल है दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से आप देखें लगातार सीज़ फायर किया जा रहा है, सीमा पर गोलीबारी लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आप देखें कि पाकिस्तान अपनी जो मिसाइल्स हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो कर रहा है, उसके जो मंत्री हैं वो इस तरह के उकसाऊ और भड़काऊ भाषण हैं वो लगातार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो उनके पास जो मिसाइल हैं वो घरों में रखने के लिए मिसाइल नहीं है। तो भारत चाहता है कि जो तैयारियां हैं वो इस स्तर पर हों कि अगर किसी भी अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़े तो देश के नागरिकों को किसी तरह का नुकसान ना हो, या अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा हमारे जो सेना है वो किस तरीके से मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे सकती है, उसके लिए भी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी कई सारी बैठकें की हैं, गृह मंत्री लगातार स्थिति पर जो नज़र है वो रखे हुए हैं, कई तरह के दिशा निर्देश जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं उनको दिए गए हैं। तो तैयारियां पूरी तरीके से हैं और लोगों से भी जब मॉक ड्रिल होगी तो यही अपील की जाएगी और यही लोगों को बताया जाएगा कि अगर हवाई हमला होता है या किसी तरह की हमले की स्थिति आती है तो पैनिक नहीं होना है। मॉक ड्रिल उसी का एक तरीका है कि लोगों को बताया जाएगा कि इस आपात स्थिति से किस तरीके से निकल सकते हैं, किस तरीके से वो सुरक्षित हो सकते हैं। खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर किस तरीके से सुरक्षित रखना है। तो ये तमाम जो उपाय हैं वो मॉक ड्रिल में किए जाएंगे और 7 तारीख से पूरे देश के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप इस वक्त कश्मीर में हैं, बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण स्थिति भी इस वक्त कही जा सकती है। क्या कुछ तैयारी वहां से, क्या कुछ खबर वहां से मिल रही है? देखिए रमा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के 19 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें यह मॉक ड्रिल होगी। मैं इस वक्त बड़गाम में हूं जो कि 25 किलोमीटर है श्रीनगर से। बड़गाम भी उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को और कुछ जगहों को बोल्ड में हाईलाइट किया गया है जिनके नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। सांबा, अखनूर, उरी, नौशेरा, अवंतीपुर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर मॉक ड्रिल को बोल्ड में किया गया है। यानी कि ये वो है जो इलाके हैं जो कि पाकिस्तान की फायरिंग इन पर ज़्यादा हो सकती है। अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए ज़रूरी है, हालांकि कश्मीर काफ़ी लंबे वक्त से तनाव झेलता रहा है, लेकिन 10 साल का एक ऐसा फासला आया जब यहाँ के लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे। ऐसे में पहलगाम का अटैक हुआ। अब जो मॉक ड्रिल हो रही है वो दिन और रात में अगर हमला होता है तो किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। मोबाइल की लाइट भी दुश्मन को आपकी लोकेशन बता सकती है अगर एरियल अटैक होता है तो। उसके अलावा अगर शेलिंग होती है अक्रॉस द बॉर्डर तो किस तरह से आपको बंकर्स में चले जाना है। बंकर्स ऑलरेडी बन रहे हैं, काफी जगह पे बंकर बनके तैयार हो गए हैं। लोगों को मॉक ड्रिल से पहले बताया जा चुका है कि अगर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो किस तरह से आपको बंकर्स में जाकर अपनी जान को बचाना है। लेकिन मॉक ड्रिल जो है वो इसलिए है कि आप पैनिक तो आप करेंगे क्योंकि अचानक हमला होगा तो कैसे आप रिएक्ट कर पाएंगे। तो उस पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए आप पहले से तैयार रहें कि क्या क्या आपको करना है। बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को कौन कौन सी जगह पर जाकर खड़ा होना है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो हमको एक स्टैंडर्ड ड्रिल होती है कि भाई आप कॉर्नर्स में जाके आप खड़े हो जाओ, लेकिन ये एक अटैक होगा जब लाइट्स ऑफ कर दिए जाएंगे, एक ब्लैकआउट होगा, वो रात के वक्त होगा, तो उसमें आपको किस तरह से करना है। आग भी नहीं जलानी क्योंकि
थोड़ी सी भी लाइट, थोड़ी सी भी रोशनी दुश्मन के जहाजों को बता देगी कि यहाँ पर जो है वो एक रिहायशी इलाका है और वो वहां पर हमला कर सकता है। तो पहले लोगों को ये वार्न करना है कि आपको रात के वक्त बिल्कुल भी लाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। सायरन बजेगा और कंप्लीट लाइट ऑफ होगी, ना आप लालटेन जलाएंगे। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को आपके हाईलाइट कर देगा और आप पर हमला हो सकता है और जान माल का खतरा ना सिर्फ उस जगह पे होगा बल्कि बड़े पैमाने पर जान और माल का खतरा होगा। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है और कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर यहां की जो स्टेट अथॉरिटीज है अलॉन्ग विथ सिविल अथॉरिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए आप। मेजर जनरल एचबी अस्थाना भी जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्त सामरिक एवं रक्षा विशेषज्ञ। अस्थाना जी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं। 1971 के बाद ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी हुई है, हालांकि पाकिस्तान पर तमाम जो कूटनीतिक स्ट्राइक है वो करने में भारत सफल रहा है। देखिए, जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके मुताबिक हम जो भी एक्शन लेंगे, जाहिर है कि पाकिस्तान उसका कुछ ना कुछ जवाब देगा, और जब वो कुछ ना कुछ जवाब देगा उसमें वो कुछ इररिस्पॉन्सिबल एक्ट भी कर सकते हैं और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो ड्रिल्स हैं, ये इससे किसी को डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। 71 में हमने ये की थी ड्रिल्स, उस समय हम बच्चे थे और हमें याद है कि किस तरीके से जैसे ही सायरन बजता था तो उस टाइम में हम लोग बिल्डिंग छोड़ के बाहर गड्ढे खुदे हुए थे, उन गड्ढों में चले जाते थे, या कुछ कोई भी चीज़, आजकल मेट्रो आ गई है तो मेट्रो स्टेशन में भी लोग जाते हैं। आपने देखा होगा जब ये कीव में, आपने टीवी में आजकल तो बहुत दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन में जब भी सायरन बजता है तो सारे के सारे मेट्रो स्टेशन में घुस जाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड जाने से हम काफी अपने सेफ हो दर्शकों जाता है। को ले चलना चाहेंगे नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर इसरो से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसे संबोधित कर रहे हैं। Human being and is